रीना नृत्य किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो रीना जो नृत्य है वो गोंड जनजाति का क्या है? पारंपरिक नृत्य है। और गोंड जनजाति मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से निवास करती है। एक बैगा जनजाति का लोक नृत्य कौन सा है? तो बैगा जनजाति का लोक नृत्य है सुआ नृत्य। ठीक है, तो यहाँ आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, 2 अक्षर है बैगा में, 2 अक्षर है सुआ में, तो सुआ नृत्य किससे रिलेटेड होगा? बैगा जनजाति से। आगे बढ़ते हैं। हाथरसी शैली का संबंध किस लोक नाट्य से है? तो एक नौटंकी है, नौटंकी लोक नाट्य है। और हाथरसी शैली लोक नाट्य नौटंकी संबंधित एक इसकी शैली है कानपुरी। ठीक, कानपुरी शैली और हाथरसी शैली 2 शैलियां हैं। ठीक, एक ये हो गई और दूसरी ये हो गई। ध्यान रखिएगा, नौटंकी यहाँ का लोक नाट्य है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस चित्रकला का उद्देश्य घर में आने वाली बाधाओं और संकटों को रोकना है? बताइए, इनमें से कौन सी चित्रकला है जो घर में संकट को रोकने के लिए बनाई जाती है? इसका आंसर है सवनाही। ये मालवा में और बुंदेलखंड में। ठीक है, ये प्रमुख रूप से कब? मालवा में और बुंदेलखंड में सवनाही मतलब सावन में। ठीक है, सावन मास में ये किया जाता है और सावन मास में भगवान शिव का जलाभिषेक भी होता है। ठीक, तो इस प्रकार से सवनाही पर्व में संकट को दूर करने के लिए चित्रकला का प्रयोग किया जाता है। ठीक, मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं को प्रावधान किया गया है। मूलतः 14 भाषाएं थी, बाद में संशोधन के साथ 22 हो गई हैं। उनमें से एक सिंधी भाषा भी है। तो सिंधी भाषा के उन्नयन के लिए, इसके साहित्य की रचना के लिए, इसको प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए ये जो सिंधी अकादमी का मुख्यालय है भोपाल में 1983 में स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, कब स्थापित किया गया था? 1983 में स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। किस जिले में कलेही देवी का मेला लगता है? तो जिला है पन्ना। कौन सा जिला है वो? पन्ना जिला में कलेही देवी का मेला लगता है। ये काली देवी से संबंधित है, पन्ना जिले में है। पन्ना कहाँ है? छतरपुर के पास, बुंदेलखंड में स्थित है। आगे, कौन से स्थान को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो दक्षिण का द्वार या दक्षिण का कुंजी कहा जाता है असीरगढ़ किले को। असीरगढ़ का किला एक अभेद्य किला था, कहा जाता था कि इसको जो जीत जाएगा वही दक्षिण में प्रवेश करेगा। ठीक है, तो दक्षिण का प्रवेश द्वार असीरगढ़ को कहा जाता है। असीरगढ़ कहाँ है? बुरहानपुर में स्थित है। ठीक है, बुरहानपुर में। और बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला किसने बनवाया था? अहीर राजा आसा या अहीर राजा। ठीक है, तो इसने बनवाया था असीरगढ़ का किला, एक अभेद्य किला था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोहबर किस क्षेत्र की लोक चित्रकला है? तो कोहबर जो है प्रमुख रूप से बघेलखंड की लोक चित्रकला है। कोहबर जो है जब शादी विवाह होता है उसके दूसरे दिन इसको जो है रंगों के माध्यम से, कुमकुम के माध्यम से जो है दीवार में बनाया जाता है। कोहबर उसका प्रतीक है। तो ये बघेलखंड में प्रमुख रूप से किया जाता है। ध्यान रखिएगा। किस चित्रकार को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 96 में कालिदास सम्मान से अलंकृत किया गया था? वो चित्रकार हैं सैयद हैदर रजा। कौन है वो? सैयद हैदर रजा। ठीक है, ये मंडला में इनका जन्म हुआ था और सैयद हैदर रजा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। किसके चित्रों में शालीन परिवेश में नारी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? तो ये आंसर है इनका, शालीन परिवेश में नारी का चित्रण नारायण श्रीधर बेंद्रे इनकी रचना में किया गया था। आगे, ओरछा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ओरछा उत्सव जो है किस स्थान से संबंध रखता है? ओरछा उत्सव मनाया जाता है निवाड़ी में, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा में, दुर्लभ वाद विनोद समारोह भोपाल में। एक प्रकार से डिबेट है। अलाउद्दीन खां संगीत समारोह सतना में कहा? मैहर में। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा, डाउट ना होइएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। अगर अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी पूछे तो भोपाल बताएंगे, और समारोह पूछे तो मैहर में कहा? सतना में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
ये पहाड़गढ़ गुफा चित्र किस स्थान की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो पहाड़गढ़ गुफा चित्र आसन नदी है मुरैना में, वहां जो है इस प्रकार के चित्र चट्टानों में पाए जाते हैं। चट्टान में कलाकृति दिखाई देती है। आसन नदी कहाँ है? मुरैना में। मुरैना कहाँ है? मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी सीमा वाला जिला है मुरैना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला कौन सा है? तो जबलपुर में मदन महल फोर्ट स्थित है और इसकी स्थापना जो है गोंड राजा मदन शाह ने करी थी। किसने की थी? गोंड शासक का नाम था मदन शाह। कब की थी? 1199 में। 1199 ईस्वी के आसपास, यानी 1200 ईस्वी के आसपास जो है इसका निर्माण कराया था, जबलपुर में कराया था, राजा मदन शाह ने कराया था। ध्यान रखिएगा, गोंड शासक थे, है ना। आगे बढ़ते हैं। राजा नल और दमयंती की प्रणय गाथा। तो राजा नल की प्रेमिका थी दमयंती, और उनके बीच की जो प्रणय गाथा का प्रतीक एक स्थान है वो है नरवर का किला। नरवर का किला कहाँ है? शिवपुरी में है। तो राजा नल की राजधानी था नरवर, इसलिए नरवर का किला बनवाया था उन्होंने, और ये दोनों जो है संबंधित है, शिवपुरी से संबंधित है। राजा नल और दमयंती की प्रणय गाथा, नरवर का किला। ठीक, राजा नल और दमयंती, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजा नल और दमयंती की प्रेम प्रसंग का प्रतीक। आगे बढ़ते हैं। दमोह में पहाड़ी किला कहाँ स्थित है? दमोह में पहाड़ी किला जो है सिंगौरगढ़ में स्थित है। सिंगौरगढ़ जो है सिंग्रामपुर का नाम भी है। सिंगौरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? दमोह में स्थित है, दमोह में पहाड़ी में। कर्नल मार्टिन द्वारा किस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था? तो कर्नल मार्टिन द्वारा बैजनाथ महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। ध्यान रखिएगा, कौन सा मंदिर है वो? बैजनाथ मंदिर कर्नल मार्टिन द्वारा किया गया था। ये कहाँ स्थित है? आगर मालवा में। कहाँ स्थित है ये? आगर मालवा में। आगर मालवा जो है 51वां जिला था। ध्यान रखिएगा, 51वां जिला था मध्य प्रदेश का। कब निर्मित हुआ था, कब बना था? 16 अगस्त 2013 में। किससे अलग हुआ था? शाजापुर से। ठीक है, किससे अलग हुआ था? ये शाजापुर से अलग होकर बना था आगर मालवा, और यही है बैजनाथ महादेव मंदिर, जिसका निर्माण कर्नल मार्टिन ने कराया था। आगे बढ़ते हैं। कौन सी जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं? बताइए कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? मुंडा, उरांव, संथाल। संथाल तो नहीं पाई जाती, ये जोड़ा गलत। बैगा, सहरिया, गोंड, ये सही हो सकता है। माड़िया, भील, गोंड, संथाल भी नहीं पाई जाती। खारिया, माड़िया, गोंड, उरांव, तो इनमें से खारिया नहीं पाई जाती, इसलिए गलत हो जाएगा। बचेगा बैगा, सहरिया, गोंड। ये वाला बी आंसर सही होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सी जनजाति पारधी जनजाति की उपजाति है? बताएं। पारधी जनजाति एक शिकारी जनजाति है जिसको बहेलिया कहा जाता है। लंगोटी पारधी वो होते हैं जो वस्त्र के रूप में केवल लंगोट धारण करते हैं। गोसाई पारधी वो होते हैं जो भगवा वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, भगवा वस्त्र और ये लंगोट धारण करते हैं। और बंदर वाला बंदर को नचाते हैं। ठीक, बंदर लेकर इनका व्यवसाय बिजनेस है, नाटक कराते हैं और पैसा अर्जित करते हैं। तो ये उनकी उपजातियां हैं। आगे बढ़ते हैं। रामायण काल में कौन सी जनजाति का उल्लेख है रामायण में? तो बताइए रामायण की रचना किसने करी है? आपको कमेंट में बताना है रामायण की रचना किसने करी संस्कृत में। ठीक है, बाद में उसका हिंदी अनुवाद रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है 7 सर्गों में। तो कौन सी जनजाति का उल्लेख रामायण में है? कोल का भी है, भील का भी है, गोंड का भी है, यानी तीनों का है। ध्यान रखिएगा। ठीक, ये जो कोल है इसका मल्लाह के रूप में उपयोग है। केवट का उल्लेख था ही, लेकिन ये 3 जनजातियों का उल्लेख रामायण में। ध्यान रखिएगा। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना करी थी। लोहासुर किस जनजाति का प्रमुख देवता है? तो लोहासुर जो है आगरिया जनजाति की देवता है। उनका कहा जाता है, उन्होंने कहा कि हमारे जो लोहा की भट्ठी है, आग की भट्ठी, उसमें हमारे देवता लोहासुर निवास करते हैं। क्योंकि हम लोहे का काम करते हैं तो हमारा जो है आजीविका इसी से चलती है, इसलिए हमारे भगवान जो है हमें आजीविका प्रदान करते हैं। कौन सा विकल्प बघेलखंड की चित्रकला से रिलेटेड है? तो बताइए बघेलखंड की चित्रकला से कौन सा संबंधित है? तो बताइए आप। नेक्स्ट, छठी चित्र। बच्चे की छठवें दिन जन्म के बाद मनाया जाता है तिलंगा चित्र। शादी के समय न्यूरना में भी उसी के समय। तो इस प्रकार से तीनों संबंधित हैं इससे। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बुधनी घाट किस कला के लिए फेमस है? तो मध्य प्रदेश में जो बुधनी घाट है ये प्रमुख रूप से आपका फेमस है हस्तशिल्प कला के लिए। ठीक है,
ये एक प्रमुख रूप से किसके लिए फेमस है? हस्तशिल्प कला के लिए। आगे बढ़ते हैं। संदीपनी आश्रम अवस्थित है। संदीपनी आश्रम कहाँ है? तो गुरु संदीपनी कौन थे? गुरु संदीपनी भगवान कृष्ण के और सुदामा के गुरु थे, संदीपनी आश्रम। और ये है स्थित आपका उज्जैन में। कहाँ स्थित है ये? उज्जैन में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भवभूति के शासक के दरबारी कवि थे, तो आपको बताना है कि भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? भारत का मिल्टन, ठीक, भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? तो भारत का मिल्टन किसको कहा जाता है? किस कवि को कहा जाता है? भवभूति किस शासक के दरबारी कवि थे बताना है आपको। तो भवभूति यशोवर्मन के, कन्नौज के राजा थे यशोवर्मन, कन्नौज के राजा थे यशोवर्मन, उनके दरबार में रहे भवभूति। और भवभूति की रचनाएं हैं मालती माधव, उत्तर रामचरित, ठीक है। और इन्होंने मतलब इनको जो है भारत का मिल्टन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भर्तृहरि की किस रचना में धन अहंकार की निंदा की गई है? तो धन अहंकार की निंदा की गई है, यानी अधिक धन ना रखें, अहंकार ना करें, ऐसी बातें किस में आएंगी? नीति में आएंगी, तो नैतिकता में आएंगी। तो इस प्रकार से इनका जो तीसरी रचना है नीति शतक, उसमें इन्होंने इसकी रचना करी है। और भर्तृहरि हमने बताया कि विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, उन्होंने बाद में संन्यास ले लिया और जंगलों में अपना रचनाएं करने लगे, और इस प्रकार से तीसरे आश्रम में प्रवेश करके अंत में अपना जीवन त्यागा।